नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज ऐश्वर्या के एजेंडा में कि बताएं वो सारे इंडिया अलायंस के नेता एक एक करके बताना होगा आज आपको, उस जनता को, चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, आप सबको बताना होगा क्योंकि पूछता है भारत आपसे। आपने किस हक से, किसने आपको यह अधिकार दिया कि आप इस देश की जनता से झूठ बोले? किसने आपको यह अधिकार दिया कि इस देश की जनता को आप घुमाएं? किसने आपको यह अधिकार दिया कि अपने आप के, अपने पर्सनल सेल्फ प्रमोशन के लिए, अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए आप देश की जनता से झूठ बोले? बहुत आसान होता है डिबेट पे आके ये बोलना कि अनुराग भदौरिया जैसे बोलते हैं चुटकी बजा के ये इंडिया अलायंस अपने नेता तय कर लेगा। आप चुटकी बजा के नेता तय करोगे? आप चुटकी बजा के एक साथ बैठ नहीं सकते हो। और ये रियलिटी है। और ये रियलिटी उस दिन से मैं कह रहा हूं जब से ये सो कॉल्ड भारत के नाम पे, इंडिया के नाम पे इन्होंने अलायंस बनाया। वो भी जब एक गोरे ने बोला ना, व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर एन अलायंस, तब से ये इंडिया अलायंस बोलने लगे। नहीं तो हमको बोलते थे इंडी क्यों बोलते हो। दर्शकों, जो आज अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को बोला है गेट आउट, वो कुछ नई बात है क्या? अरविंद केजरीवाल की पार्टी का अस्तित्व लेट श्रीमती शीला दीक्षित जी को हरा के आया, उनको, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नीचे दिखा के आया। ये मेरी टीम थोड़ी एक्साइट हो गई है, सही में राहुल गांधी को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अरविंद केजरीवाल इज डूइंग। ये अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को गेट आउट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन आया है, अब उनके ऊपर बात बनी है। उनको पता है इस बार दिल्ली का इलेक्शन इतना आसान नहीं है। तो क्या करें? मरता क्या नहीं करता। जेल चले गए तब भी जनता ने वोट नहीं दिया 24 के जनरल इलेक्शन में। यह रियलिटी है इन नेताओं की। मैं तो सोच रहा था आज कि 40-44 से जनता ने थोड़ा समर्थन किया, कांग्रेस 90-99 पे आई। अगर जनता ज्यादा भरोसा कर लेती इनके झूठ पे कि ये एक साथ सरकार चला सकते हैं, कभी शरद पवार जी के घर पे, कभी सोनिया जी के घर पे, कभी खड़गे जी के घर पे, ये घरों पे जाके हाथ पकड़ने से सरकारें नहीं चलती साहब। राहुल गांधी को एग्जैक्टली पता है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं चल सकते, और अरविंद केजरीवाल को एग्जैक्टली पता है कि वो राहुल गांधी के साथ नहीं चल सकते। एग्जैक्टली वैसे जैसे स्कूटर का टायर मोटरसाइकिल में नहीं लगता और मोटरसाइकिल का टायर स्कूटर में नहीं लगता, और दोनों को एक साथ लगा दोगे तो गाड़ी वहीं गिर जाएगी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद इंडिया अलायंस। और समाजवादी पार्टी बोल रही है। स्वर्गीय नेताजी से पूछा था एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी जिसको आप कभी माफ ना करें, तो उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी। पूछता है भारत, बताए समाजवादी पार्टी, स्वर्गीय नेताजी पे किसने वो केसेस चालू किए थे? लालू प्रसाद यादव के ऊपर किसने वो केसेस जारी किए थे? आपको एक एनेक्डोट देता हूं, रिपोर्टर हूं पॉलिटिकल इसलिए बता रहा हूं। अबुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बने, महामहिम बने। जब भी फंक्शन होता था सारे बड़े नेताओं को बुलाया जाता था। नेताजी बहुत नाराज हुए और यह बात राष्ट्रपति के सचिवालय को पता लगी, तो अबुल कलाम जी ने नेताजी को बुलाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मिले तो पूर्व राष्ट्रपति ने पूछा कि आप नाराज क्यों हैं? व्हाई आर यू सो एंग्री? आई एम बीइंग टोल्ड बाय माय ऑफिस। मेरे को मेरे सलाहकार बता रहे हैं कि आप नाराज हैं। मुलायम सिंह जी, व्हाई आर यू एंग्री? उन्होंने कहा, नेताजी ने कहा कि मुझे हमेशा, आप आज से पहले जब भी राष्ट्रपति भवन बुलाया गया हमेशा पहली रो में बिठाया जाता था। जब से आप आए हैं मैं दूसरी, तीसरी, चौथी रो में पहुंच गया हूं। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये पर्सनल कॉन्वर्सेशन है जो एक वहां मौजूद थे व्यक्ति उन्होंने बताया।
तो अबुल कलाम जी ने पता है क्या बोला? बोला नेताजी सिर्फ आप नहीं, सोनिया जी भी दूसरे रूम में ही बैठते। तो नेताजी ने बोला ठीक है फिर कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट वॉज द एनिमोसिटी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ये पर्सनल, अब ये एनेक्डोट इसलिए बता रहा हूं कि आप समझें, ये इंस्टेंस इसलिए बताया कि कितना द्वेष, राजनीतिक द्वेष था स्वर्गीय नेताजी में कांग्रेस को लेकर। और ये बात अखिलेश यादव को पता है, अखिलेश जी को ये पता, उनको पता है कि जब सरकार बनी, अगर कभी विपक्ष की जब कभी पता नहीं अगर बनी, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ चल नहीं सकते। जैसे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ नहीं चल सकते। लालू जी का ऐसा एक केस है, ऐसा एक मतलब स्टेपल केस है, स्टेपल केस, कि जिसको लेके जब लालू जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास गए थे और वहां पे मौजूद, उस कमरे में मौजूद दो बड़े लॉयर्स, जिसमें से एक इस देश के एसजी बने और एक एजी रहे, उन्होंने अलग अलग तरीके से सूत्रों के हवाले से बताया कि कैसे जब लालू जी ने पूर्व प्रधानमंत्री को कहा, मनमोहन सिंह जी को, कि मेरे को फ्रेम किया गया है, प्रधानमंत्री जी मेरे को फ्रेम किया गया है, सब सूत्रों के हवाले, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा हां यस आई नो। तो लालू जी के साथ जो बैठे थे वकील, उन्होंने कहा देन व्हाई डोंट यू इंटरफियर सर? ही सेड सॉरी आई विल नॉट, आई कैन नॉट, बिकॉज यू नो हु इज लीडिंग दिस। ये कौन कर रहा है आप जानते हैं। ये उस समय के प्रधानमंत्री ने लालू जी को बोला था, लालू जी लेफ्ट, लालू जी लेफ्ट। क्या ये बात तेजस्वी जी को नहीं पता? पता है। देखिए ये वो सच है जो कभी मिटाए नहीं जा सकते। ये मरता क्या नहीं करता की सिचुएशन है इस इंडिया अलायंस के साथ कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल एक साथ मिला के हाथ खड़ा करके खड़े हो जाते हैं। सरकार बना चला पाएंगे ये? अगर कहीं आप लोगों ने, कहीं आपने अगर इन पर थोड़ा और भरोसा कर लिया होता तो उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। स्कूटर और मोटरसाइकिल का टायर एक साथ एक ही मशीन पे लगा के चला दिया था, 100 दिन नहीं चल पाती सरकार। और ये देश की बात करते हैं, ये देश की बात करते हैं। एक की पार्टी बनी कांग्रेस के विरोध में, दो आखिरी दम तक कहते रहे और कहते हैं आज भी कि कांग्रेस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं हमारी पार्टियों का। ममता दीदी ने पार्टी बनाई कांग्रेस के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ। शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़ी सोनिया गांधी जी के खिलाफ, और ये एक साथ आके बोलेंगे कि हम करेंगे। और पूछो तो बोले संविधान बचाना है। पहले अपने आप को तो बचाना, संविधान बचाना है। बात बड़ी बड़ी करना आसान है दर्शकों, देश चलाना, मोदी के सामने डेस्परेट होना हार से कि मोदी को हरा नहीं पा रहे, अमित शाह को हरा नहीं पा रहे, क्या करो सब एक साथ आ जाओ।